अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 9 का जो केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है वो शेयर करूंगा 2025 के एग्जाम्स के लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह की चीज़ इसकी एक एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर से तैयारी वगैरह किस तरह से करनी है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन से करने हैं, और ख़ास तौर पर आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं, इसकी डेफिनेशंस कौन सी करनी है, इसके जो रीजन्स वगैरह हैं वो कौन से करने हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कौन से करने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये कि सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग ये कि आसानी से सारी बातें समझ सकें और इस गेस्ट पेपर से तैयारी वगैरह कर सकें, ठीक है। बाकी मैं इसी चैनल पे ये कि क्लास 9 का जो मैथ्स का गेस्ट पेपर है और क्लास 9 का जो उर्दू का गेस्ट पेपर है वो मैं ये कि अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा उसके लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ जाके ये कि उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपने गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और गेस्ट पेपर है वो आप तक ये कि आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसका चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम ये कि चैप्टर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसका ये, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो ये आप लोगों ने कहाँ से करनी है, ये आप लोगों ने करनी है बुक एक्सरसाइज से, और आप लोगों ने करनी है ये एग्जाम्पल पेज नंबर 23 से। अच्छा बच्चे इसमें परेशान होंगे कि बुक एक्सरसाइज में से कहाँ से करें कहाँ से नहीं करना। तो आप लोगों ने ये करनी है, आपकी जो बुक होगी उसके अंदर ये कि लास्ट जब आपका चैप्टर खत्म हो रहा होगा वहाँ पे ये कि आप लोगों के पास एक्सरसाइज होंगी मौजूद, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास ये है कि ये वाला क्वेश्चन मौजूद होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग ये वहाँ से करेंगे, ठीक है। और सेकंड आप लोग ये करेंगे पेज नंबर 23 से, आपको वहाँ पर ये कि इसकी एग्जाम्पल मिल जाएंगी। अब इसको ये कि वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन 1। तो इसका क्वेश्चन 2 है हमारे पास, राइट डाउन द मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आप लोगों ने करना है सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड बेंजीन। तो ये चार आपने कंपाउंड के जो है याद कर लेने हैं, मोलिकुलर फार्मूले और एम्पेरिकल फार्मूला। तो अगर इसमें से सवाल आया तो इंशाल्लाह इसमें से आपका ये सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर 1 में से आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं वही बुक एक्सरसाइज से, जो आपको मैंने अभी बताया कि लास्ट जो चैप्टर खत्म हो रहा होता है जहाँ पे वहाँ पर आपको ये कि सारी जो चीज़ें वगैरह हैं चैप्टर की दी हुई होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज वगैरह आपको सारे वहाँ पर दिए हुए होते हैं। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल सबसे पहले वहाँ से करने हैं बुक एक्सरसाइज से, और आप लोगों ने करनी है एग्जाम्पल 1.7 से 1.11 तक, ठीक है। ये नहीं करिएगा कि बस 1.7 कर ली और 1.11 कर ली, नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके क्योंकि बहुत से बच्चे बस ये देखते हैं क्वेश्चन और जाके बस वो कर लेते हैं। तो इसको ये कि पूरा करिएगा 1.7 से लेके 1.11 तक, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 के जो शॉर्ट हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस कर लिए। तो अब हम ये कि इसके लॉन्ग डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो चैप्टर 1 के जो लॉन्ग है उसमें से आप लोगों ने बस एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वो है डिफाइन केमिस्ट्री एंड डिस्कस एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बस आप लोग ये इसमें से ये लॉन्ग कर लिएगा। तो अगर इसमें से लॉन्ग आया तो इंशाल्लाह आप लोगों का इसमें से एक लॉन्ग ही अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 2। और सबसे पहले यह कि हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन टू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ क्लोरीन। और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, व्हाट आर आइसोटोप्स, डिस्क्राइब ब्रीफली 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर के अंदर भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप ये कि लाजमी कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ये कि पास्ट पेपर में आए हुए हैं मैं आप लोगों को ये कि वो बताता रहूँगा ताकि आप लोगों को ये कि उससे आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द 3 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स इन डेली लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। तो चैप्टर 2 का हमारे पास क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब स्क्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल। आप लोगों ने इसके बस करना है 3 to 4 पॉइंट्स। अगर आप लोगों से 3 याद हो तो 3 कर लिएगा, अगर 4 याद हो तो 4 कर लिएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग इसके 4 पॉइंट्स करें, ठीक है। और इसका क्वेश्चन 5 है हमारे पास, राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पास पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी लाजमी करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। आपको यहाँ पे एक एक कुछ कंपाउंड दिए हैं, आपको उनमें से ये बताना है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास Fe,
और सेकंड कंपाउंड है हमारे पास ये ऑक्सीजन, थर्ड हमारे पास है क्लोरीन, और फोर्थ है हमारे पास यूरेनियम, और फिफ्थ है हमारे पास ये कार्बन। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने इसके डिस्कस कर लिए चैप्टर 2 के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो चैप्टर 2 में से आप लोगों ने सबसे पहले जो लॉन्ग करना है वो है राइट डाउन 6 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पास्ट पेपर के अंदर आ चुका है, इसको भी लाजमी करिएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिस्क्राइब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट with label diagram and state what were the justification and conclusion of J.J. Thomson in this respect। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है, और ये क्वेश्चन आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ये 2022 के पास पेपर में आया था, तो इसको भी लाजमी करिएगा। और क्वेश्चन 3 है हमारे पास डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड मेडल फॉर एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसको भी कर लिएगा लाजमी। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 भी डिस्कस कर लिया और चैप्टर 2 भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर 3। अच्छा जी, तो अब आगे हमारे पास इसका चैप्टर 3। तो हम सबसे पहले ये कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है इसमें से डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इसमें से आप लोगों ने इसके बाद 4 डिफरेंस करिएगा ग्रुप एंड पीरियड्स के। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आप लोग इसमें से करिएगा डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके भी आप लोगों ने करने हैं 4 पॉइंट्स, मतलब कि 4 डिफरेंसेस आप लोगों ने इसमें से करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसमें से करिएगा व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, डिस्कस इट्स ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये पास पेपर के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, इसको भी लाजमी करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। और क्वेश्चन 4 है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय पीरियड एंड ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल, आइडेंटिफाई द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ Na एंड 11Na, 3Li, 6C और 13Al। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पास पेपर के अंदर आ चुका है 2 बार। अब 2 बार किस तरीके से आया है, एक बार इन्होंने सिर्फ पूछा था आप लोगों से 7Na और 11Na, और सेकंड टाइम इन लोगों ने आप लोगों से पूछा था 3Li मतलब कि 3 लिथियम और 6 कार्बन और 13 एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 बार आ चुका है। एक बार आई थिंक 2022 में आया और एक बार आई थिंक 2023 या 24 में से एक बार ये आया है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये कि बस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ वही लिखे हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने यहाँ पर कि बस बढ़ा दिया गैस पेपर ये कि बड़ा कर दिया और बच्चों के लिए ये कि लेंदी काम कर दिया। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर ये कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर इंशाल्लाह वही क्वेश्चन मिलेंगे, और इंशाल्लाह आपको जो है 2025 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें भी इंशाल्लाह आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस गैस पेपर के अंदर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस गैस पेपर को अच्छी तरीके से समझें, और जो सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ खासतौर पर जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं उन पर ये है कि ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं अब। तो इसमें से क्वेश्चन 5 आप लोगों ने करना है वो है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, फ्लोरीन, सोडियम एंड सिलिकॉन। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी ज़्यादा फोकस करिएगा। तो हमने ये कि इसके शॉर्ट तो डिस्कस कर लिए, अब हम ये कि इसके लॉन्ग देख लेते हैं। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहले करना है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, लिस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप, गिव 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है। ठीक है, इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एन एटम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, देन व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइट 4 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम विच बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये है कि थोड़ा ज़रा घुमा फिरा के सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ये कि कर लिएगा, ये अगर इंशाल्लाह 2025 में रिपीट हुआ तो आप लोगों के लिए ये कि वहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो 3 चैप्टर तो हम लोगों ने इसके डिस्कस कर लिए, अब हम ये कि इसका चैप्टर 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आ गया हमारे पास इसका चैप्टर 4, तो हम ये कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है इसका क्वेश्चन 1 जो कि है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। इसके भी आप लोगों ने ये कि सिर्फ 4 डिफरेंसेस करने हैं। वैसे तो आप लोगों के पास ये कि सिर्फ 3 डिफरेंस आते हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आपका होता है 3 मार्क्स का, तो आपको वहाँ पर ये कि 3 डिफरेंस लिखने होते हैं। लेकिन मैं चार्ज इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों को ताकि अगर बच्चे का रिहर्सल एक निकल जाए तो उसको ये कि कम से कम 3 तो याद हो
और वो ये कि पूरे नंबर गेट कर सके आसानी के साथ। तो इसलिए ये कि आप लोग भी इसको 4 कीजिएगा, 3 मत कीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम्स में कोई पॉइंट वगैरह बोल जाए तो आपके पास ये कि एटलीस्ट पूरे 3 पॉइंट्स हों और आपको उसमें से ये कि मार्क्स वगैरह ना काटें। ठीक है, इसको ये कि पूरे 4 पॉइंट्स कर लीजिएगा। और इसमें से क्वेश्चन 2 आप करिएगा, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। इसमें से आप लोग करिएगा H2O, Na, CH4, C2H2, Cl2 और H2। ठीक है, और क्वेश्चन 3 है आप लोगों के पास, राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, गैस पेपर तो हम ये कि डिस्कस करते रहेंगे, आप ये कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ये कि लाजमी कर दें। तो इसका क्वेश्चन 4 डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 4 है हमारे पास, डिस्क्राइब डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ये कि 2025 में आ सकता है, इसको भी ये कि लाजमी कर लीजिएगा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं 2025 के लिए। तो इसमें आप करिएगा सबसे पहले क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूस एंड इपॉक्सी रेजिन्स इन अवर सोसाइटी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पास पेपर के अंदर आ चुका है। तो हम ये कि इसका क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, इलस्ट्रेट द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl, ऑल्सो राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है आयोनिक बॉन्ड का ये भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, इसको भी लाजमी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 3 है हमारे पास इसका, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट बाय द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4+ एंड हाइड्रोनियम आयन H2O4-। ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर के अंदर आ चुका है। तो आप लोग ये कि खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं 2025 के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जी के पास पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो इसमें से चांसेस बनते हैं कि ये 2025 के अंदर भी आए, तो इनको ये कि लाजमी करिएगा। और इसका क्वेश्चन 4 है हमारे पास, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एटम। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास पेपर के अंदर तो नहीं आया, लेकिन इसके चांसेस ये कि मोस्ट हैं। मोस्ट को कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो क्वेश्चन 1 है वो भी ये कि आ चुका है, और आपका जो क्वेश्चन 2 है आयोनिक बॉन्ड वो भी आ चुका है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपका जो क्वेश्चन 3 वो भी आ चुका है। अब चांसेस बनते हैं कि वो आपसे पूछ ले कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 4 में जो आप लोगों को मैंने लॉन्ग लिखवाए इनमें से ये कि आप सारे करिएगा, क्योंकि ये सारे लॉन्ग आप लोगों के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2025 के लिए। तो चैप्टर 4 भी हम लोगों ने ये कि इसका डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका चैप्टर 5। तो अब देख लेते हैं इसका चैप्टर 5। पहले ये कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन प्लाज्मा विद द डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसको ये कि शॉर्ट करिएगा। और क्वेश्चन 2 है आप लोगों के पास इसका, डिफरेंस बिटवीन अमोर्फियस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके भी आप लोग ये कि 4 डिफरेंसेस कीजिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास पेपर के अंदर आ चुका है 2023 में या 2024 में, ये आ चुका है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इसको करिएगा। और क्वेश्चन 3 आपके पास इसका, डिस्क्राइब द बॉयल्स लॉ विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन 4 है, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफरेंशिएट्स स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन आपका 2021 के अंदर आया हुआ है, तो इसको भी देखिएगा लाजमी। और क्वेश्चन 5 आप लोग करिएगा इसमें से, व्हाट इज डेंसिटी, हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके भी हम लोगों ने शॉर्ट डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसके लॉन्ग देख लेते हैं। तो चैप्टर 5 में से आप लोगों ने बस ये कि एक ही लॉन्ग करना है, वो है आप लोगों के पास, डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, इसको भी ये कि देख लीजिएगा, ये भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, चैप्टर 5 में से आप लोग न्यूमेरिकल्स करिएगा वो एक्सरसाइज से, जो कि आप लोगों को मैंने ये कि शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर चैप्टर के लास्ट के अंदर एक्सरसाइज ये कि मौजूद होती हैं, जिसमें आप लोगों के पास ये कि एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके एंड में ये कि न्यूमेरिकल दिए हुए होते हैं। तो आप ये कि इसके न्यूमेरिकल वहाँ से कीजिएगा, ऑल न्यूमेरिकल, उसमें कोई आप लोगों के पास चॉइस नहीं है कि आप लोग बोले सर उसमें से आप बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 2 3, उसमें से भाई कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से ये कि आप लोगों ने सब करना है। एग्जामिनर जो चाहे आप लोग उसमें से क्वेश्चन दे सकता है, उस पर यह कि कोई रोक टोक नहीं है, तो इसलिए ये कि आप लोग भी उसको पूरा करें, उसमें से ये कि कुछ भी ना छोड़ें। ठीक है, और उसमें से आप लोग एग्जाम्पल कीजिएगा 5.1 से 5.4 तक। एग्जाम्पल आप लोग ये कि इसमें से बस ये वाली कर लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से मैंने निकाल दी थी, बाकी जो न्यूमेरिकल देव है एक्सरसाइज में उनको ये कि सारे के सारे कीजिएगा। ठीक है, तो इसका चैप्टर 5 भी हम लोगों ने ये कि डिस्कस कर लिया। अब हम ये कि इसका चैप्टर 6 भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हम ये कि इसका चैप्टर 6 देख लेते हैं। इसमें से आप लोगों ने करना है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये कि हेडिंग लगाई शॉर्ट क्वेश्चंस की, लेकिन जो आप लोगों के पास पहले लिखे हुए हैं वो आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है,
बाकी लॉन्ग के आप लोगों को ये के नीचे हेडिंग दिख रही होगी। तो पहले हम ये कि इसके शॉर्ट देख लेते हैं। इसमें से आप लोग करिएगा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने बस 4 डिफरेंसेस करने हैं। और क्वेश्चन 2 आप लोग इसमें से ये कि करिएगा एक्सप्लेन द सोल्यूबिलिटी विद डिफरेंस टू लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो आप ये कि इसके मुताबिक सोल्यूबिलिटी को करिएगा। और क्वेश्चन 3 आप लोग करिएगा व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन, गिव एन एग्जांपल, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, देन व्हाई नाइट्रोजन इज कंसीडर्ड सॉल्वेंट। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है आप लोगों के लिए, इसको कर लिएगा लाजमी। और क्वेश्चन 4 है आप लोगों के पास व्हाट इज मीन बाय टिंडाल इफेक्ट, हाउ इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन एंड अ कोलाइडल। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी मैंने वहीं से उठा लिया आप लोगों के लिए, ताकि अगर ये दोबारा आए आप लोग भी इसको ये क्या पकड़ लें आसानी के साथ, ठीक है। तो इसके शॉर्ट हो गए। अब हम ये कि इसका लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग इसमें से आप लोग करिएगा कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है, 2022 में आया आई थिंक या 2023 में आया है। इन दोनों ईयर में से एक ईयर में तो ये 100% आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी लाजमी देखिएगा। हमने इसके शॉर्ट तो देख लिए, इसके लॉन्ग भी देख लिए। अब हम ये कि इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो सके। तो चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स में से आप लोग कीजिएगा बुक एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको ये कि हर चैप्टर्स के एंड में दिए हुए होते हैं। तो वहाँ पर आपको ये कि जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो आपने सारे के सारे करने हैं। फिर कह रहा हूँ अगर इसमें कोई चॉइस नहीं है, जो दिल करा एग्जामिनर को आपको उसमें से ये कि दे देगा, उसका जो दिल चाहे। तो हमें क्या करना है, हमें सारे करने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका दिल क्या कह रहा है और उसका दिमाग क्या कह रहा है। तो हमें उसके दिलो दिमाग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसमें से एग्जाम्पल आप लोग कीजिएगा 6.1 से 6.7 तक, ठीक है। तो चैप्टर 6 हमारे पास ये फिनिश हुआ। अब हम ये कि इसका चैप्टर 7 देख लेते हैं। बोल बोल के मेरा गला भी खुश्क हो चुका है, लेकिन क्या करें भाई, ये काम है हमारा आप लोगों को गेस्ट पेपर देना, आप लोगों के लिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना, ये काम है हमारा। तो खैर अब हम ये कि इसका चैप्टर 7 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आप लोग करेंगे इसके शॉर्ट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ठीक है भाई। क्वेश्चन 2 आप लोग इसमें से करेंगे डिस्क्राइब द ड्राई सेल विद डायग्राम। और क्वेश्चन 3 आप लोग इसमें से करेंगे व्हाट इज अलॉय, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है ना, एक आपको बुक के अंदर मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, बुक एक्सरसाइज के अंदर। उसमें ना एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके साथ में एक बना हुआ है छोटा सा चार्ट। तो उसको चार्ट को भी ये कि सॉल्व कर लिएगा, वो क्वेश्चन भी ये कि इंपॉर्टेंट है। और वो जो क्वेश्चन है आपका ना, वो आया हुआ है 2021 के अंदर, ठीक है। बात समझ आ गई? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे बातें समझ नहीं आई होगी। चैप्टर 7 के बुक एक्सरसाइज में सेक्शन बी होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा अलॉय के टॉपिक से। वहाँ पर आपको ये कि उसके अंदर एक छोटा सा चार्ट बना हुआ दिखेगा, सही है। तो वो जो क्वेश्चन है आप लोग उसको कर लिएगा लाजमी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये कि जगह नहीं थी इतना बड़ा चार्ट वार्ट बनाने की, तो यहाँ मैंने उसको ये कि लिखा नहीं। तो उसका ये कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये कि 2021 में आ चुका है, तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ये कि लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन 4 आप लोग करिएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन फराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इसमें से जो फर्स्ट लॉ है ना फराडे का फर्स्ट लॉ, वो आई थिंक 2022 में या 23 में आ चुका है, और सेकंड लॉ हो सकता है कि 2025 में आ जाए। तो कहने का मतलब ये कि भाई सब कुछ करना है, हमें नहीं पता कि वो फर्स्ट लॉ देगा या वो सेकंड लॉ देगा, हमें उसके दिलो दिमाग का नहीं पता, हमें करना है अपने दिलो दिमाग से जो हमें पता है, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 7 की भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसके भी लॉन्ग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अब आ गए हमारे पास चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें से आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन 1 व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ स्टील ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन, जिंक एंड सिल्वर विद लेवल डायग्राम। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर एक बार नहीं 2 बार आ चुका है, 2 बार। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करिएगा। इसका क्वेश्चन 2 है हमारे पास एक्सप्लेन द कोरोजन ऑफ आयरन एंड डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन भी अगेन पास पेपर में आ चुका है 2023 में या आई थिंक 2024 में, तो इसको भी करिएगा लाजमी। अच्छा जी, तो चैप्टर्स तो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गए और एक चैप्टर हमारे पास रह गया चैप्टर 8। और बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने उसका गेस्ट पेपर नहीं बनाया, तो भाई जो चैप्टर 8 है उसमें से आपका कोई पास पेपर के अंदर भी क्वेश्चन नहीं लगा हुआ अभी तक, और वो ये कि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
तो मैंने इस वजह से ये कि उसका गेस्ट पेपर नहीं बनाया चैप्टर नंबर 8 का इसके अंदर, ठीक है। तो चैप्टर 7 तक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैंने ये कि आप लोगों के साथ ये कि शेयर कर दिए। बाकी अब हम ये कि इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एक सवाल आप लोगों के पास इसका आ जाता है डेफिनेशंस का। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर अपने पास ये कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई हैं। इसमें से ये कि कुछ पास्ट पेपर की हैं और कुछ ये कि मैंने खुद इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो हम ये कि उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास पीरियोडिसिटी, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, ये जो तीन डेफिनेशन है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन और ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन और ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इनको ये कि लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे ये कि सवाल भी बन सकता है, ठीक है। इसके आई थिंक मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताएं, तो इसके डिफरेंस भी कीजिएगा और इसकी ये कि डेफिनेशन भी कर लिएगा। अच्छा जी, हमारे पास इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है इफ्यूजन, एक ही हमारे पास डिफ्यूजन। तो दो हमारे पास अलग अलग हैं, इफ्यूजन और ये डिफ्यूजन। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, पीरियड, ग्रुप, वेपर प्रेशर, एवापोरेशन, केरटाइन, एनाइन, वैलेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि मैंने पास पेपर से भी निकाली थी और मैंने इसमें भी अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट लिखी हैं, तो इनको आप ये कि लाजमी कर लिएगा। अगर इसमें से ये कि सवाल आया तो इंशाल्लाह इसमें से आप लोगों की ये कि डेफिनेशंस अटैम्प्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और है जो कि आता रहता है एग्जाम्स के अंदर, वो भी ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों को ये सवाल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सवाल भी ये कि पास पेपर के अंदर आ चुका है, आई थिंक 2 बार आया हुआ है ये सवाल। तो इसमें आप लोगों को ये कि कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं और आप लोगों से बोला जाता है कि आप लोग इसके ये कि बताएं केमिकल फार्मूला। तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लाइमस्टोन, सैंड, शुगर और जिप्सम, ठीक है। इसमें से आप लोग ये कि इन कंपाउंड्स को कर लिएगा, ताकि अगर ये सवाल आए तो आपको ये सवाल भी आसानी से निकल जाए, ठीक है। अच्छा, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास इसका रीजन्स का। अच्छा, रीजन्स में क्या होता है कि रीजन्स में आपको एग्जामिनर किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से ये कि सवाल वगैरह दे सकता है आपको उसके अंदर से। तो जिन बच्चों ने ये कि चैप्टर वगैरह या टॉपिक वगैरह ये कि सही से समझे हुए होंगे, वो इसका आंसर ये कि आसानी के साथ दे सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों के पास कोई लेंथ का भी वो नहीं है कि आपने शॉर्ट में लिखना है या इसको लॉन्ग में लिखना है। आपने इसके अंदर बस जस्ट टू द पॉइंट आंसर देना होता है। वो आपसे पूछेगा ये काम यहाँ पर क्यों हो रहा है, आप बताएंगे ये काम यहाँ पर इस वजह से हो रहा है। बस जस्ट 1 लाइन या 2 लाइन्स का आपने वहाँ पे आंसर देना है और आपका वहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको चैप्टर्स का और टॉपिक का समझा हुआ होना ज़रूरी है। अब बात आ जाएगी कि जिन बच्चों ने टॉपिक्स वगैरह या चैप्टर वगैरह सही से नहीं समझे हुए, वो क्या करेंगे। वो कहेंगे कि सर आप इसके ये कि कुछ इंपॉर्टेंट बता दें रीज़न, हम वो करें और हमारे पास ये है कि वो आ जाएँ और हम ये कि रीजन्स करके आ जाएँ। लेकिन मैंने आपको अभी भी बोला है कि रीजन्स आपको किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से ये है कि वो कहीं से भी दे सकता है। तो उसके लिए ये कि इंपॉर्टेंट निकल तो जाएंगे, मगर एक चैप्टर से कम से कम ये कि 10-10 आपको रीजन्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके उसको आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसमें ये कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका हल क्या है हमारे पास। तो इसका हल ये कि आप इस क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ दें। वैसे भी आप लोगों के पास क्लास 9 का जो सेक्शन भी होता है शॉर्ट का, उसमें आपके पास ये है कि 12 या 13 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें से ये कि अगर आप एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ देंगे तो उससे इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने टॉपिक्स वगैरह या चैप्टर्स वगैरह सही से नहीं समझे हुए। लेकिन जिन बच्चों ने चैप्टर्स वगैरह और टॉपिक्स वगैरह सही से समझे हुए, वो इंशाल्लाह इसके ये कि आंसर देकर आएंगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने चैप्टर्स वगैरह या टॉपिक्स वगैरह सही से नहीं समझे हुए और वो इस सवाल को जो है कि चॉइस में छोड़ेंगे, तो उनका काम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। जो आपको मैंने बताया सवाल जवाब ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, तो आप ये कि उन पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप अपने मार्क्स जो है वहाँ से गेन कर सकें आसानी के साथ, ठीक है। तो दुनिया में ये कि हर चीज़ का हल होता है, परेशान होना या पैनिक होना इसका कोई हल नहीं होता। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो है एमसीक्यूज़। वो आप लोगों ने कहाँ से करने हैं। वो आप लोगों ने करने हैं सबसे पहले 2022 के पास पेपर से, 2023 के पास पेपर से और 2024 के पास पेपर से। ये 3 ईयर के अंदर जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, इनको ये कि लाजमी कर लिएगा। और सेकंड आप लोगों ने करने हैं बुक एक्सरसाइज से। हर चैप्टर्स के एंड में आप लोगों को ये कि 10 या 15 एमसीक्यूज़ ये कि मिल जाएंगे बुक के अंदर, तो उनको आप ये कि लाजमी कर लिएगा एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो ये करने के बाद आप लोगों के इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह पूरे पूरे अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्लास 9 का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये कि शेयर किया। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे,
इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखे, इसके हमने ये कि न्यूमेरिकल्स भी देखे और इसकी डेफिनेशंस, रीजंस वगैरह और इसके एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ हम लोगों ने ये कि डिस्कस करा इस वीडियो के अंदर। मैंने अपनी तरफ से ये कि पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, लेकिन अगर फिर भी कोई बात आप लोगों की समझ ना आई हो तो उसका ये कि आप मुझसे कमेंट में आके ये कि पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ये कि वहाँ पर भी गाइड कर दूँगा। तो खैर बहुत सारी बातें हुई इस वीडियो के अंदर, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।